हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसी चल रही है क्लास? एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। लेट्स स्टार्ट व्हाट क्विक रिवीजन। एक स्टूडेंट हमें डेली मैसेज करते हैं, आज नहीं किए हैं। अब पता नहीं आज कौन, रात को नहीं, क्लास में आने से पहले, ठीक पहले मैसेज किया करते थे कि सर एक बार रिवीजन करा देना। आज वो मैसेज हमें नहीं आया, तो मैं अपने एज यूजुअल जैसे हमारा हैबिट है वैसे ही मैं करा रहा हूँ, बट उनका मैसेज नहीं आया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगली क्लास में मैसेज ज़रूर कर दें। ठीक है, याद रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए देखिए पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था बीसीपी। मैंने आपको बस एक दो वर्ड कहा था कि आप बीसीपी में एक चीज़ ध्यान रखना, क्या लिखना है आपने? वेल टेस्टेड डॉक्यूमेंट। और आई थिंक अब तो आप ये कंफर्म हो गए होंगे कि वेल टेस्टेड हमने क्यों लिखवाया था। पूरी इम्प्लीमेंटेशन में क्या था? टेस्टिंग। उससे पहले भी प्लान क्या हुआ था? टेस्ट। पहले प्लान टेस्ट हुआ, फिर इम्प्लीमेंटेशन में आया तो रेगुलर क्या दिया गया बताओ? टेस्ट करो टेस्ट करो। इसलिए हम कहते हैं इसे वेल टेस्टेड डॉक्यूमेंट। कभी भी किसी भी कीमत पे ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर हम इसको बीसीपी कहते हैं और इसको हम कुछ इंटरवल के लिए छोड़ दें, टेस्ट ना करें, तो ये बीसीपी एक्चुअल सेंस में नहीं कहा जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एनवायरनमेंट में चेंज अकर्ड हो गया हो और ये बीसीपी उस चेंज को इंक्लूड ना कर पाया हो। तो वैसे केस में क्या होगा? अगर डिजास्टर अकर्ड होगा तो ये बीसीपी हमारा फेल हो जाएगा। जबकि आपको याद होगा हम लोगों ने बीसीपी के ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीसीपी। बीसीपी का ऑब्जेक्टिव, इस पे मुझे एक गाना गाने का मन करता है। बीसीपी के ऑब्जेक्टिव पे गाना आप लोग अगर गाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं आपको गाने के कुछ लाइन बता देता हूं और घर पे ज़रूर आप इसे गाना, आपको बीसीपी का ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएगा। मेरा ना गला ख़राब है, पढ़ाते पढ़ाते ना गला ख़राब हो गया है, इसलिए मैं गाना तो नहीं गा पाऊँगा, पर आपको गाने के लाइन भी ज़रूर बता रहा हूँ। और अगर आपको गाने का लय चाहिए तो आप नेट पे चैटिंग कर लेना। हिमेश रेशमिया से मत करना, है ना? हाँ, जिससे भी करना हो आप कर लेना नेट से, आजकल नेट हर जगह अवेलेबल है। इस गाने का लाइन होगा कि बाप रे बाप, क्या कहेंगे? बाप रे बाप, एक भी पर्सन नहीं बचा, एक भी पर्सन नहीं बचा। ऐसा डिजास्टर आया कि एक भी नहीं बचा, ना एक कंप्यूटर बचा, सब कुछ स्वाहा हो गया, सब कुछ स्वाहा हो गया। कोई भी क्रिटिकल ऑपरेशन नहीं चल रहा है। इतना डायरेक्ट डैमेज है कि पूछो मत। इतना क्या है? डायरेक्ट डैमेज है कि पूछो मत। हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हम तो पिट गए, है ना? अच्छा, ना तो कोई मैनेजमेंट सक्सेशन प्रोग्राम है, ना कोई इमरजेंसी पावर है कि हम इमरजेंसी पावर का भी इस्तेमाल करें, है ना? अगर आप ऐसा करके एक गाने के तरीके से इसको पढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बताओ? याद हो जाएगा। आपने देखा ये लिखाने लायक गाना नहीं है। ये आपको मैंने इसलिए बताया है कि आप लोग जब भी काम करें ना, एक जैसे आज स्टूडेंट हमें मिले थे, कह रहे थे सर कॉन्सेप्ट जो होता है ना बहुत बोरिंग हो जाता है हम लोगों के लिए। अब बोरिंग है तो उसको इंटरेस्टिंग तो हम बना सकते हैं, इट इज़ अप टू अस, हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसे इंटरेस्टिंग बनाएं। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैसे अभी आपको मैंने बताया कि बीसीपी के ऑब्जेक्टिव ऐसे हर पे सेट हो सकता है। मतलब अगर उसको हम एक पर्टिकुलर टर्म्स में टर्मोलॉजीज़ के साथ कर लेते हैं
तो कॉन्सेप्ट हमारा नो डाउट क्लियर हो जाएगा। आप बताइए क्या क्या हुआ इसमें? सेफ्टी ऑफ पीपल नहीं था, ये बीसीपी का ऑब्जेक्टिव है। बीसीपी कहता है क्रिटिकल ऑपरेशंस क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। बीसीपी कहता है रिजम्पशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। फिर बीसीपी क्या कहता है? बीसीपी कहता है कि डायरेक्ट डैमेज जो हो कम से कम हो, मिनिमम हो। फिर बीसीपी कहता है देयर शुड बी मैनेजमेंट सक्सेशन एंड इमरजेंसी पावर। हो गया, यही तो ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसके बाद है बीसीपी के ऑब्जेक्टिव के बाद हमने क्या पढ़ा था? इस बार को एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने क्या पढ़ा था बताइए? गोल्स। गोल्स, आप बताइए क्या बीसीपी का ऑब्जेक्टिव्स बगैर गोल्स का अचीव हो पाएगा? आंसर इज नो। तो गोल में हम